ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू एडू बूस्ट। मैं हूँ सीए सुरभि सिंघल, जैसे कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। और हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई एम होपिंग कि आपको वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ऐसी मार्केट जिसमें फाइनेंस से संबंधित चीज़ें बिकती हैं। फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले मार्केट को समझते हैं। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स गैदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। हाँ मैम, बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत सारे शॉपर्स भी हैं। ये लोग आए हैं, ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट शॉप्स पर जाएंगे और वहाँ से अलग अलग तरीके के गुड्स परचेज करेंगे। तो इस तरह की लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। मैम, क्या मार्केट सर्विसेज की भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप किसी भी कोर्ट के बाहर देखोगे ना, तो बहुत सारे लॉयर्स के ऑफिसेज एंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन फाइंड देयर। बहुत सारे लॉयर्स या लॉयर्स के असिस्टेंट्स, उन लोगों के अपने अपने स्पॉट बने होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और लॉयर की सर्विसेज के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। लॉयर के केस में चेम्बर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सर्विसेज की भी मार्केट हो सकती है। अब क्या मार्केट्स का इस तरीके से फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है? सोचो और बताओ, क्या मार्केट्स का फिजिकली एक लोकेशन पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है? इमेजिन करो इंडिया का मैप। ठीक है जी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बेयर विद मी। इमेजिन कर लेना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया का मैप बना रही हूँ मैं। कुछ इस तरीके का है। ये बांग्लादेश और ये पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है जी, ये गुजरात, ये राजस्थान और ये पंजाब से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर। तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, बट मोर और लेस ये क्लियर है, ये इंडिया का मैप है। तो क्या मार्केट्स का फिजिकली अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या मार्केट्स किसी और फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं? मैम, हमें समझ में आ रहा है आप किस चीज़ पर हिंट कर रहे हो। आप हिंट कर रहे हो ऑनलाइन पे, यस, डिजिटल पे। तो मार्केट्स आज के दिन फिजिकली एग्जिस्ट करें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मार्केट्स डिजिटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्या मार्केट का कॉन्सेप्ट बदलता है? मार्केट रहती तो यही है, बायर्स और सेलर्स गैदर होते हैं और गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में किस तरीके से होता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन का नाम सुना है आपने? मैम, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम तो पूरा दिन इस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइस चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अमेज़ॉन में क्या फंक्शनैलिटी है? आप मान लो एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हो इनके प्लेटफॉर्म से, तो क्या वो लैपटॉप खुद इन्होंने ही बनाया होता है? नहीं। क्या इन्होंने किसी से परचेज करके अपने गोडाउन में रखा होता है कि जब कोई कस्टमर आएगा तो बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या मॉडल है इनका ये मॉडल है कि इनकी जो वेबसाइट है, इनकी जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उन पर बायर्स और सेलर्स आते हैं और अपना अपना अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट पे होता क्या है, अगर वो सेलर का अकाउंट है तो वो सेलर जो भी प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बायर्स को सेल करना चाहता है वो अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है, अपना प्राइस बताता है। सिमिलरली बायर्स आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, इनकी वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे, और वो अपनी क्वेरी डालते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है। जैसे ही ये लोग अपनी क्वेरी डालते हैं, हर वो सेलर जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उनकी एक लिस्ट बायर्स के आगे आ जाती है, साथ में प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की डिटेल्स, सब चीज़ें।
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाइंग और सेलिंग कौन कर रहा है, वो सेलर्स अलग हैं और बायर्स अलग हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अमेज़ॉन क्या काम कर रहा है, अमेज़ॉन काम कर रहा है, इसको हम ना टेक्निकली एक वर्ड और बोलते हैं जिसका नाम है एग्रीगेटर। ये एग्रीगेटर का काम कर रहा है। सेलर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, बायर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ये अपनी फीस या अपना मार्जिन चार्ज करते हैं और बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कराते हैं। इसको हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। फोकस ऑन द वर्ड मार्केट, ये भी एक मार्केट है। लेकिन ये किस चीज़ की मार्केट है मैम, ये मार्केट है गुड्स की। तो क्या सर्विसेज की भी कोई डिजिटल मार्केट हो सकती है? अब आप कोशिश करो याद करने की, आपने बहुत काम लिया होगा सर्विसेज के डिजिटल मार्केट से, याद करो कौन सी हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है ऊबर का। मैम ऊबर यानी कि कैब सर्विस, जी हाँ बिल्कुल कैब सर्विस, या फिर आप इसको टैक्सी सर्विस भी बोल सकते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो। मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैसेंजर बात कर रही हूँ। आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और इस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन फिक्स करते हो कि हमें कहाँ जाना है। आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, और इसमें से आप एक ड्राइवर सेलेक्ट करते हो, वो आपकी लोकेशन पे आते हैं और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हो। ऐसा ही होता है। तो क्या ये कार्स इनकी खुद की हैं जो कैब के लिए आपके पास आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऊबर भी अमेज़ॉन की तरह काम करता है। कैब ड्राइवर्स जो हैं इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं, पैसेंजर्स भी लिस्ट करते हैं। जब भी पैसेंजर को कोई रिक्वायरमेंट होती है वो ऊबर के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। ऊबर चेक करता है कि कौन कौन से ड्राइवर्स इनकी लोकेशन पे अवेलेबल हैं और इनको पिकअप कर सकते हैं। ऊबर के थ्रू उनके पास मैसेज फ्लैश होता है, इनमें से एक ड्राइवर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, आपकी लोकेशन पे आता है और आपकी जर्नी कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। ईजी मैम, ईजी। लेकिन मैम आपने कहा था बड़े सारे एग्जांपल्स हैं डिजिटल सर्विसेज के, डिजिटल सर्विस मार्केट प्लेस के। अब तो आप खुद भी सोच सकते हो। मैम एक एग्जांपल तो हमारे माइंड में आ रहा है, वो है ओला। बिल्कुल सेम इंडस्ट्री, कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री का भी सोचो। ये तो थी कैब सर्विस। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, फूड डिलीवरी सर्विस। याद आ रहा है? जी मैम, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा एंड मेनी मोर। इसके अलावा एक आपने नाम अगर सुना हो, अर्बन कंपनी। पहले अर्बन क्लैब था इनका नाम, अब हो गए अर्बन कंपनी। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ब्यूटी सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज के लिए इनके पास सर्विस प्रोवाइडर्स लिस्टेड होते हैं। और आपको अगर इसमें से कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, ये सर्विस प्रोवाइडर आपके पास आते हैं और आपको सर्विस देते हैं। तो आपको मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैम आया। हमने दो तरीके की मार्केट डिस्कस की, एक फिजिकल प्रेजेंस वाली और एक डिजिटल या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस वाली। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस की मार्केट। वो कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है। अब आप देखो यही डायग्राम फाइनेंशियल मार्केट्स का, अगर मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन करने के पहले दिखाया होता तो आप कहते ये चैप्टर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है मैम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लेवल से ज़्यादा की बात है और हम इसको करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा जनरली होता है स्टूडेंट्स के साथ, ज़रूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट के साथ हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं। इस वजह से हमने वो चीज़ें डिस्कस की। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक तरफ हैं सेवर्स, दूसरी तरफ हैं इन्वेस्टर्स। सेवर्स वो लोग जो पैसा बचा रहे हैं और इन्वेस्टर्स वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं। मैम इसमें क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। एक तरफ है सेविंग। सेविंग का लिटरली मीनिंग देखोगे तो आप लिटरल मीनिंग है बचाना।
और मनी सेविंग अगर करें बात, तो हम मनी सेविंग का मतलब है पैसा बचाना। दूसरी तरफ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है निवेश। मैम निवेश तो हमने नहीं सुना, तो आप इसको निवेश की जगह आप इसको पैसा लगाना भी बोल सकते हो। ठीक है जी। अब पैसा बचाएगा कौन? सेविंग कौन कर सकता है? जो कमा रहा हो। और कमाता कौन है? कमाते हैं हाउस होल्ड्स। मैम हाउस होल्ड कमाते थोड़ी हैं, हाउस होल्ड्स तो स्पेंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, बट उसको एज इट इज़ अगर आप यहीं अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल लगेगी समझने में। तो एक बार मेरे साथ ट्रैवल करो और इमेजिन करो ये एक हाउस है। मैम ये तो हट जैसा लग रहा है, तो आप ड्राइंग को छोड़ दो ना, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ये एक हाउस है और इस हाउस में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, मॉम डैड और ये बच्चे। ठीक है, डैड को कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, और मॉम को कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर। ठीक है, अब इमेजिन करो डैड जो हैं वो कहीं पर जॉब करते हैं, मॉम का जो है बिजनेस है। ठीक है, हो पा रहा है इमेजिन? मैम हो पा रहा है। तो डैड जब जॉब करते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं सैलरी। और मॉम का बिजनेस है, वो क्या लेकर आती हैं? प्रॉफिट्स। तो अल्टीमेटली इनके यहाँ एक पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये एक पोटली है और इसके अंदर पैसे है। ठीक है जी, डैड और मॉम जो भी कमा कर ला रहे हैं सारा इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? ये हो गए बच्चे। बच्चे कर रहे हैं खर्चा, एक्सपेंसेस, स्पेंडिंग। तो बच्चे जो स्पेंड कर रहे हैं वो भी इसी में से कर रहे हैं। कुछ स्पेंडिंग मॉम और डैड को भी करनी पड़ती है, वो भी इसी में से हो रही है। बट इसमें अल्टीमेटली कुछ पैसा खत्म होने के बाद भी सम सेविंग्स आर लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेविंग्स। तो सेविंग्स किस लेवल पे हो रही है? हाउस होल्ड लेवल पे हो रही है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कौन लोग करते हैं? इन्वेस्टिंग वो लोग करते हैं जो किसी तरह का वेंचर कर रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बिजनेस फर्म्स। ठीक है, बिजनेस फर्म्स के पास अलग अलग आइडियाज रहते हैं। वो कभी कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, इमेजिन करो ये फैक्ट्री है। ठीक है, या फिर वो कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं जिसके थ्रू वो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि अर्न होगा, तो इस वेबसाइट को बनाने का खर्चा, या और भी कई तरीके हो सकते हैं बिजनेस फर्म्स जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आई, एक हाउस होल्ड्स जो हैं वो सेव करते हैं और बिजनेसेस जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आए? बिजनेस के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा यहाँ से आए, क्योंकि इन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है और बिजनेस हमेशा शॉर्ट ऑफ मनी है क्योंकि उन्हें और पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। हाउस होल्ड्स कह रहे हैं कि हमने कुछ पैसा बचाया है, इस पर हमें कुछ रिटर्न चाहिए। और बिजनेसेस कह रहे हैं हम पैसा लगाएंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। जो व्यक्ति हमें पैसा लगाने में हेल्प करेगा उसको हम इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे, कुछ रिटर्न देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किन टर्म्स पे हमें ये पैसा दिया है। अब आप देख रहे हो कि 2 तरह के लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ है आपके सेवर्स और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर्स। इन दोनों को जो कनेक्ट करे वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जिस तरीके से यहाँ पर बायर्स और सेलर्स कनेक्ट हो रहे थे फिजिकल मार्केट प्लेस में, जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे थे डिजिटल मार्केट प्लेस में, उसी तरीके से बायर्स और सेलर्स कनेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। मैम इसमें बायर और सेलर है कहाँ पर? ध्यान से देखो, ये लोग हैं सेलर्स। ये किस चीज़ को सेल कर रहे हैं? फंड्स को। और ये लोग हैं बायर्स। ये क्या चीज़ बाय कर रहे हैं? ये बाय कर रहे हैं फंड्स। और कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन है या तो इंटरेस्ट
या डिविडेंड। ठीक है, इस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब ये कह रहे हैं आप हमें पैसा दो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आप हमें पैसा दो हम आपको डिविडेंड देंगे, आप हमें पैसा दो हम आपके पैसे को बढ़ाएंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अब इनको बायर्स और सेलर्स बोलना ठीक नहीं है, ये वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया। तो दे आर नॉट बायर्स एंड सेलर्स, बट दे आर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस and investors are users of funds या फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सेवर्स कौन है? हाउस होल्ड्स। इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस फर्म्स। और फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन हो सकता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंजेस और भी बहुत सारे होते हैं, हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट्स का। आपको समझ में आया? मैम समझ में तो आया, बस एक बार डेफिनेशन और बता दो। ये लो जी, डेफिनेशन आपके आगे है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स का काम होता है। क्या काम होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स के दो काम होते हैं, एक है क्रिएशन और दूसरा है एक्सचेंज। मैम इनका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। क्रिएशन है जब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो। जैसे कोई कंपनी है, वो अपने शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में फर्स्ट टाइम। पहले उनकी कैपिटल 1 लाख थी, अब 10 लाख होने जा रही है, 9 लाख के वो शेयर्स इशू कर रही है। ये फ्रेश इशू है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? शेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये काम भी फाइनेंशियल मार्केट में होता है, क्योंकि एक तरफ ये कंपनी है, दूसरी तरफ वो शेयर्स के बायर्स हैं। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर अब की बार कंपनी होगी और यहाँ पर होंगे शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर्स जो प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, अभी बाय हुए नहीं है। तो ये हो गया क्रिएशन, क्रिएट हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये 9 लाख के शेयर्स जो हैं ये मार्केट में आ गए हैं, तो जिन लोगों ने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था वो किसी दूसरे लोगों को इन शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है इन शेयर्स का एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन और एक्सचेंज होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? जी मैम।